Hi friends, today starts first topic of paper third ज्योग्राफी। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। पृथ्वी सौर परिवार में सूर्य से तीसरा ग्रह है। भौगोलिक एवं भूगर्भिक रूप से यह एक जीवंत ग्रह है जहां अन्य ग्रहों की अपेक्षा जीवन का संगीत सुनाई व दिखाई देता है। इतने विशाल ब्रह्मांड में ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं और जीवन न हो, लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक साक्ष्य एवं प्रमाण पृथ्वी पर ही जीवन होने का संकेत करते हैं। तारों के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां परिक्रमा करने वाले ग्रह की सतह पर तरल पानी काफी मात्रा में मौजूद रह सकता है। इस प्रकार की अवस्था को गोल्डीलॉक्स जोन या इसे निवास करने योग्य जोन भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन तथा सूर्य से एक निश्चित दूरी पर इस प्रकार की अवस्था को गोल्डीलॉक्स पेटी या गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सूर्य से एक निश्चित दूरी होने पर ग्रह पर जल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जैसे पृथ्वी। इसी अवस्था वाले ग्रहों की खोज वैज्ञानिक कर रहे हैं और कुछ पृथ्वी जैसे वातावरण वाले प्राप्त भी हुए हैं, जहां भविष्य में पृथ्वी जैसे जीवन का परिष्करण रिफाइनमेंट हो पाएगा और मानव प्रजाति बहुग्रहीय प्रजाति बन जाएगी। वह दिन पृथ्वी एवं मानवता के लिए संक्रांति काल होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इसमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ, जो कि सूर्य को युवावस्था से संबंध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा। भू आकृति विज्ञान। पृथ्वी की उत्पत्ति संकल्पनाएं। धार्मिक संकल्पना, वैज्ञानिक संकल्पना, अद्वैतवादी या एक तारा संकल्पना। इमैनुअल कांट 1755 वायनय राशि परिकल्पना। लाप्लेस 1796 निहारिका परिकल्पना। लोकियर उल्का परिकल्पना। रोस गण की विखंडन परिकल्पना। वैज्ञानिक संकल्पना के अंतर्गत द्वैतवादी या दो तारा संकल्पना। पहला बफन, दूसरा चैम्बरलेन या मोल्टन,
चैम्बरलेन तथा जेफरस। रसेल की द्वितारक परिकल्पना 1942। एसी बनर्जी की सिफिकोड 1942। एसी बनर्जी की सिफिड परिकल्पना। होयल तथा लिटिलटन 1946। होयल तथा लिटिलटन की नवतारा परिकल्पना। और यही धीरे धीरे संगठित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वितारक सिद्धांत बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाने जाते हैं। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो शिमिट व जर्मनी के कार्ल वेलाजास्कर ने निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि एक्रीशन प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1929 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय गुजरने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप उस गुब्बारे को फुलाएंगे तब गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अब गुब्बारे